क्या आप एक भी हाइपर स्केल डाटा सेंटर के बारे में जानते हैं? ये हर एक दिन में लाखों लीटर पानी खा जाता है। ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये खेती के लिए भी नहीं है। ये पानी सिर्फ कूलिंग यानी डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए है। और क्या आप जानते हैं कि इस देश ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया है? उस देश ने जो अमेरिका और चाइना को मिलाकर भी उन दोनों से ज़्यादा ग्राउंड वाटर यानी भूजल ज़मीन से बाहर निकालता है। 39 मिलियन हेक्टेयर ये इंडिया की वो कृषि भूमि है जिसे पूरी तरह से ग्राउंड वाटर पंप करके सींचा जा रहा है। हम जो कुछ भी उगाते हैं उसका 67% हिस्सा उस पानी से आता है जिसे हम धरती से बाहर खींच रहे हैं, और वो भी इतनी तेजी से कि धरती उसे वापस रिचार्ज भी नहीं कर पा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये वो राज्य हैं जिन्होंने इस पूरे देश का पेट पाला है, और आज ये राज्य अपना सालाना रिचार्ज से 100% से भी ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। आपको याद है कि हमने यूनियन कार्बाइड का भी ऐसे ही स्वागत किया था। हमें ये कहकर बेवकूफ़ बनाया गया कि ये नौकरियां और इन्वेस्टमेंट के लिए है, और फिर दिसंबर 1984 की एक रात 40 टन मिथाइल आइसोनाइट गैस सोते हुए लोगों के शहर में लीक हो गई। 15,000 लोग मारे गए और आधा मिलियन यानी 5 लाख लोग जहरीली गैस का शिकार हुए। सालों बाद पैदा हुए बच्चे आज भी मानसिक और शारीरिक विकारों के साथ जी रहे हैं। भारत के 12% ग्राउंड वाटर यूनिट्स पहले से ही ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। हमारा कल राज्य जल संकट की कगार पर है। दक्षिण भारत में किसान जमीन के अंदर 1000 फीट तक बोरवेल खोद रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे क्लाइमेट लगातार गर्म हो रहा है, जिसका मतलब है कि ज़्यादा एवेपोरेशन, कम रिचार्ज और पानी की बढ़ती डिमांड। और इस सब के बीच हम उन इंडस्ट्रीज के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं जिन्हें रोज लाखों करोड़ों लीटर पानी की जरूरत है। क्यों? ताकि अंबानी जी और अडानी जी ज़्यादा पैसे कमा सकें। भारतीय मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि CNN, न्यूज़ 18, CNBC TV 18, फर्स्ट पोस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, कलर्स, MTV ये सब अंबानी जी के मालिकाना हक में है। क्या आप जानते हैं कि अडानी की संपत्ति पिछले 10 सालों में 1200% से भी ज़्यादा बढ़ी है? इसी दशक में अंबानी जी की संपत्ति 400% से ज़्यादा बढ़ी है, और इन्हीं 10 सालों में हमारे रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 50% से ज़्यादा गिर चुकी है। पेट्रोल के दाम करीब 40% तक बढ़ गए हैं, वो भी ईंधन में 20% एथेनॉल मिलाने के बाद। और ये सब तो युद्ध यानी वॉर शुरू होने से पहले का हाल है। हमारी थाली का खाना 65% तक महंगा हो चुका है। एक आम आदमी दिहाड़ी मजदूर की असली मासिक कमाई यानी रियल मंथली वेज 2012 में 12,100 से घटकर 2022 में 10,925 रह गई है। अपनी आवाज उठाइए, और अगर आप खुद ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उनका साथ दीजिए जो आपके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। वरना हम यूं ही कॉकरोच की तरह जीते और मरते रहेंगे और खुद की ही बर्बादी पर तालियां बजाते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।